सर्वेभ्यः क्लास 5 संस्कृत। आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत के पाठ में से ते बालकाः अथवा ता बालिकाः पठन्ति। इस पाठ की समाप्ति के बाद हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थों के बारे में। शब्द के अर्थ को उच्चारण करना, उनके अर्थों को समझना, याद करना हम लोगों ने देखा था। इस प्रकार से आगे की क्रम में आज बढ़ते हुए हम देखने वाले हैं अभ्यासः। तो पाठ समाप्त हो गया, हम लोगों ने वर्ड मीनिंग भी याद किया, आपने याद कर लिया होगा। और इसी क्रम में आज हम लोग अभ्यास देखने वाले हैं। अभ्यास का मतलब होता है एक्सरसाइज। तो आज हम अभ्यास का आकलन करेंगे, अभ्यास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और उसे याद करना, समझना और इसके साथ साथ कॉपी में अपने बुक में से फिलअप करना, लिखना भी इत्यादि आप कर लेंगे। तो अभ्यास माने एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज का परिगणन करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे प्रथम बोल रहे हैं कि मौखिक, यानी कि ये जो सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हैं, दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, यह मौखिक रूप में है। इन्हें आपको सिर्फ याद करना है और समझना है, स्मृति में अपने रखना है। स्मृति का मतलब याद रखना, कंठस्थ कर लेना, लर्न करना आपको। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उच्चारण करिए। जब हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम उसको बोलना सीखते हैं, उच्चारण करना सीखते हैं। तो बोले उच्चारणम गुरुता, उच्चारण कीजिए, रीड इट आउट। ठीक है, इसे रीड करके लर्न करना सीखिए, बोलना सीखिए और समझिए कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे उपयोग किया जाए इसे। यानी जो वाक्य दिए गए हैं अपने भाषा में बोलने के दौरान, संस्कृत का जब हम वाक्य करें तो कैसे हम इन सभी चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं अपनी भाषा में। अनंतर चलिए अगले क्रम में हम बढ़ते हुए से बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि वर्ग क और वर्ग ख, दो खंडों में इन सभी चीज़ों को बांट के रखा गया है। तो देख रहे हैं कि सह पठति, ते पठन्ति, सा पठति, ताहा पठन्ति। फिर बोल रहे हैं सह लिखति, ते लिखन्ति, सा लिखति, ताहा लिखन्ति। फिर अगले खंड ख में आगे चर्चा करेंगे। पहले आ रहा है सह पठति, ते पठन्ति, सा पठति, ताहा पठन्ति। देखिए इन सभी चीज़ों में हो क्या रहा है वस्तुतः। तो वर्ग का में आप देख रहे हैं कि सह पठति, ताहा, ते पठन्ति, ताहा, सा पठति, ताहा पठन्ति। सह पठति, कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के हमें अर्थ पता होना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि शब्द के अर्थ में पता होना चाहिए और लिंग और वचन, इन तीन चीज़ों को जानने की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से आवश्यकता है। तो बोले सह पठति, सह शब्द का अर्थ होता है वह, सह शब्द का अर्थ होता है वह। अब किसके लिए? तो वह शब्द हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए, यानी पुरुषवाचक शब्द पुरुषवाचक के लिए। पुरुषवाचक में कोई बॉय हो सकता है, लड़का हो सकता है, कोई पुरुष व्यक्ति इत्यादि हो सकता है, ज्येष्ठ। ठीक, अब इसी के अंदर देखिए बोल रहे हैं कि सह पठति, यानी वह पुरुष, वह बालक क्या करता है? तो पठति, पढ़ता है, पढ़ाई करता है, स्टडी करता है। सह पठति, सह किम करोति, सह पठति। तो पठ धातु से बनता है, पठ धातु से पढ़ने अर्थ में बनता है यह पठति शब्द। तो वचन हम देखेंगे, कर्ता देखेंगे। तो सह शब्द एक वचन का, इसी नाते पठति शब्द भी एक वचन का हुआ। यानी यह संपूर्ण वाक्य किस वचन का है? एक वचन के अंतर्गत हमें ज्ञान दे रहा है। तो सह शब्द का अर्थ हुआ वह, सह शब्द का अर्थ होता है वह, और पठति माने पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? तो बोलते हैं कि वह पढ़ता है। यानी कि आपको जब भी बात करनी हो कि वह पढ़ता है, ऐसा वाक्य आपको प्रयोग करना हो, तो आप संस्कृत में बोल सकते हैं भैया कि सह पठति। ऐसा बोल के आप अपनी बात को बता सकते हैं, कह सकते हैं। अगला, अब हमारी इस बात को कहने से किसके बारे में बोध हो रहा है? यह हमें अपने बात कहने से हमें बोध हो रहा है एक वचन के बारे में, एक वचन के कर्ता के बारे में मुख्य रूप से हमें पता चल रहा है यह। तो जब सह पठति से हम एक वचन का बोध करते हैं, तो अगर हमें यह कहना हो कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे? ते। वहाँ पर हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ते। तो ते शब्द क्या है? ते शब्द का भी अर्थ होता है वह, लेकिन यहाँ पर वचन बदल जाएगा। तो ते शब्द किस वचन में है? ते शब्द हमारा बहुवचन में है। ते शब्द हमारा यह बहुवचन में है। क्यों? क्योंकि रूप बनता है सह तौ ते। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सह, द्विवचन में रूप बनता है तौ, और यहाँ एक वचन बहुवचन में रूप बनता है ते। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग के बारे में, पुरुषवाचक शब्दों के बारे में। ठीक है, तो बोले ते पठन्ति, कौन पढ़ता है? तो ते माने वे सभी, ते माने वे सभी, क्योंकि कर्ता बहुवचन का है। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठन्ति शब्द किस वचन का हो गया? यह भी बहुवचन का आपका हो गया शब्द।
तो जब हमें यह बात करनी है कि वह केवल नहीं पढ़ता है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे ते पठन्ति। और जब हमें यह कहना हो कि एक वचन करता है, कोई एक व्यक्ति एक बालक पढ़ता है, तो हम बोलेंगे सह पठति। और जब बहुत सारे लोग पढ़ते हो तो बोलेंगे ते पठन्ति। ते शब्द का मतलब ही होता है, अर्थ ही यह होता है कि बहुत सारे लोग हैं, नंबर ऑफ पीपुल, संख्या ज़्यादा है। अब इसी क्रम में अभी तक हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे थे पुल्लिंग के बारे में। सह पठति वह एक पुरुष, वह एक बालक पढ़ता है। ते पठन्ति वे सभी लोग या वे सभी व्यक्ति, वे सभी बालक पढ़ते हैं। लेकिन जब यही बात हमें किसी स्त्री, महिला, लड़की, बालिका के बारे में बात करनी हो तो हम क्या कहेंगे? तो वहाँ पर जब एक वचन हो तो बोले कि सा, वहाँ पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं सा। तो सा शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है वह। सा शब्द का भी अर्थ होता है वह, लेकिन किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। वहाँ पर हम यह शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं सा, यानी वह लड़की, वह बालिका, वह स्त्री, वह महिला। तो वह महिला व बालिका, स्त्री किम करोति, क्या करती है? बोले पठति, पढ़ती है। पठति यह शब्द धातु से बना हुआ है, पठ धातु से बनता है, पठति, पठता, पठन्ति। तो एक बालिका, एक लड़की पढ़ती है तो पठति, यानी पठति में कोई अंतर आने वाला नहीं, क्योंकि क्रिया तो एक ही हो रही है, लेकिन कर्ता बदल जा रहा है। यहाँ पे हमारा सह पठति में पुरुषवाचक कर्ता था और सा पठति में हमारा स्त्रीलिंग वाचक कर्ता है, स्त्रीलिंग का कर्ता है। तो बन गया सा पठति। तो वह बालिका, वह स्त्री क्या करती है? तो पढ़ती है। अब यही बात हमें एक वचन में हमने कही, तो सा शब्द एक वचन का है, बनता है सा, फिर द्विवचन बनेगा ते और बहुवचन बनेगा ताहा। तो देखिए लिखा हुआ है अगले क्रम में कि ताहा किम करोन्ति कुर्वन्ति पठन्ति, ताहा बालिकाः किम कुर्वन्ति, ताहा महिलाः किम कुर्वन्ति। तो ताहा महिलाः, बालिकाः, छात्राः पठन्ति, वे सभी पढ़ती हैं। पठति शब्द एक वचन का था, पठता शब्द यहाँ पर द्विवचन का है और पठन्ति शब्द यहाँ पर बहुवचन का है। तो हम सीख रहे हैं यहाँ पर वस्तुतः मुख्य रूप से कि जब हमें एक वचन के कर्ता के बारे में कोई बात करनी हो और जब हम बहुवचन के कर्ता के बारे में कोई बात करनी हो, तो कैसे हम भाषा का प्रयोग करें, किन शब्दों का प्रयोग करें, कैसे वाक्य का प्रयोग करें कि वाक्य हमारा सही और जो हम भाव व्यक्त करना चाहें, जो बात कहना चाहे वही कही जा रही हो, इसके अलावा कुछ अन्य वाक्य न बोला जा रहा हो, कोई अशुद्ध वाक्य न बोला जा रहा हो। तो बना सा पठती, वह एक बालिका, वह एक महिला, वह एक लड़की पढ़ती है। और जब हमें कहना कि नहीं बहुत सारी बालिकाएं, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी छात्राएं पढ़ती, तो बोलेंगे ताहा पठन्ति, यानी सा शब्द एक वचन का, ते शब्द द्विवचन का और ताहा शब्द बहुवचन का। तो बन गया ताहा पठन्ति, वे बालिकाः, ताहा बालिकाः, ताहा महिलाः, ताहा छात्राः किम कुर्वन्ति, तो पठन्ति, पढ़ती हैं। तो पठन्ति शब्द किस वचन का हुआ? बहुवचन का हुआ। ताहा शब्द किस वचन का हुआ? बहुवचन का। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम बहुवचन के शब्द का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः आपको बात पता ही है। अब इसी क्रम में अगला, तो देखिए अगला बोल रहे हैं कि सह लिखति, अगला क्रम आया सह लिखति। ठीक है, वे सभी पढ़ते हैं, वे सभी लिखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ किम क्या रोके, किम कुर्वन्ति, बोले सह लिखति। सह शब्द का अर्थ है वह, किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। सह शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह पुल्लिंग के लिए, जिसका अर्थ होता है वह, माने दैट पर्सन, दैट बॉय, ऐसा कर सकते हैं। तो दैट बॉय किम करोति, वह क्या करता है, वह दैट पर्सन किम करोति, वह क्या करता है, वह पुरुष क्या करता है, वह व्यक्ति क्या करता है, तो लिखति। लिखति शब्द का सामान्य अर्थ होगा लिखता है, राइटिंग करता है। तो लिखति शब्द क्या है? धातु से बना हुआ है, लिख धातु से, ल पर छोटी मात्रा ली और ख में हलंत, लिख धातु से यह शब्द बना हुआ है लिखति। तो लिखति शब्द का रूप बनेगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सह, माने वह एक कर्ता, वह एक व्यक्ति, किम करोति, तो लिखति, वह लिखता है। लेकिन हमें यही कहना हो कि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो बोल देंगे ते लिखन्ति। सह एक वचन का, तो द्विवचन का और ते बहुवचन का। तो ते लिखन्ति, वे सभी लिखते हैं, सब लोग लिख ही रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो बोले सह लिखति, वह एक लिखता है, ते लिखन्ति, वे सभी लिखते हैं, ऐसा। अब इसी क्रम में आगे देखिए लिखा हुआ है सा लिखति। ये तो हम लोगों ने इस वाक्य में और इस वाक्य में हम लोगों ने बात किया पुल्लिंग के बारे में। लेकिन जब हमें यही बात करनी हो कि वे लड़कियां लिखती हैं, वह बालिका लिखती है, वह महिला लिखती है, तो क्या करेंगे? तो वहाँ पर हम कहेंगे कि सा लिखति। सा शब्द का अर्थ होता है वह। किसके लिए प्रयोग करते हैं यह शब्द हम? तो यह शब्द हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए।
महिला के लिए, बालिका के लिए, स्त्री के लिए, ऐसा प्रयोग करेंगे। तो बोले सा माने वह महिला, वह बालिका, किम करोति तो लिखती, लिखती है। अब बालिका लिखे, महिला लिखे, चाहे स्त्री लिखे, कार्य तो लिखने का ही हो रहा है, तो क्रिया हमारी वर्ब फॉर्म वही रहेगा, लेकिन वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन लिख रहा है। महिला लिख रही है, पुरुष लिख रहा है, तो वैसे शब्द का प्रयोग, पुरुष लिखता तो हम बोलते हैं स लिखती, महिला लिख रही है तो हमने बोला कि सा लिखती। अच्छा, फिर कंडीशन लागू होता है कि कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपुल क्या है, नंबर ऑफ पर्सन कितना है। तो एक है तो एक वचन का, दो लोग हैं तो द्विवचन, तीन लोग हैं तो बहुवचन का प्रयोग, या तीन से ज़्यादा लोग हैं, कई सारे लोग हैं, तो हम तब भी बहुवचन के शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बना कि सा लिखती, वह एक बालिका, वह एक महिला, किम करोति लिखती, लिखती है। अब जब हमें यही बात करनी हो कि नहीं बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारी बालिकाएं या बहुत सारी लड़कियां लिखती हैं, तो हम बोलेंगे ताहा, कुछ नहीं करना, सिर्फ बोल देना है ताहा लिखन्ति। लिखति शब्द एक वचन, लिखतः द्विवचन, और बहुवचन बनेगा लिखन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति। तो ताह शब्द बहुवचन के बारे में ज्ञात करा रहा है, ज्ञान देता है, हमें बताता है, और लिखन्ति शब्द में बहुवचन के बारे में बताता है। तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बालिकाएं, बहुत सारी छात्राएं क्या करती हैं, लिखन्ति, लिखती हैं। तो हम कहेंगे सा लिखती माने वह एक बालिका, वह एक महिला लिखती है, या फिर हम कहेंगे बहुत सारी बालिकाएं, छात्राएं लिखती हैं, तो बोलेंगे ताहा लिखन्ति, ताहा महिला लिखन्ति, ताहा छात्रा लिखन्ति, ताहा बालिका लिखन्ति। ऐसा कोई भी हम वाक्य अपना प्रयोग करके अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने अभी तक एक वचन और बहुवचन के सामने, बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करके देखा कि हम कैसे वाक्य का, कैसे शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन अब इससे ज़्यादा भी कुछ बता रहे, तो बोले वर्ग ख में यानी खंड ख में कुछ बातों को बताना चाहते हैं। क्या बोले कि नहीं, बोले कि हम एक वचन का बात किए और उसके बाद हमने सीधे बहुवचन का बात किया, ये 1 और 3 के बीच में कोई एक नंबर गायब रह गया, वह है 2। तो बोले 2 का मतलब द्विवचन। जब किसी क्रिया को दो व्यक्ति, दो पुरुष, दो महिलाएं, दो बालिकाएं कर रहे हो, तो उनके लिए हम कैसे बात कहेंगे, कैसे हम अपने भाव को व्यक्त करेंगे, किन भाषा का प्रयोग करेंगे, किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम कर्ता हमारा यानी सब्जेक्ट हमारा दो लोग हों, दो सब्जेक्ट हों हमारे पास, ठीक है, जैसे राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम लिखते हैं, राम और श्याम हंसते हैं। सीता गीता जाती है, सीता गीता पढ़ती हैं, सीता गीता खाती हैं, सीता गीता खेलती हैं। तो जब हमारे कर्ता, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, वह द्विवचन के हों, दो लोग हों, तो वहाँ पर हम कैसे बात अपनी कहेंगे। तो हाँ, बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना, बोल रहे हैं कि सह शब्द जो एक वचन में आप प्रयोग कर रहे थे, ते शब्द आप बहुवचन में प्रयोग कर रहे थे, उन सभी के बीच में एक रूप आपने छोड़ दिया था, वह रूप है तौ, वह शब्द है तौ। तो प्रथम एक वचन में बनता है सह, द्विवचन में बनता है तौ, और बहुवचन में बनता है ते। तो यहाँ पर देखिए, एक वचन के नीचे लिख देता हूँ सह, द्विवचन में आ गया आपका तौ, सह तौ, और बहुवचन में आएगा ते। लेकिन ये सभी किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वह सभी प्रयोग किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग के लिए। यानी पुल्लिंग में हमको जब एक वचन की बात करनी हो तब बोलेंगे सह, पुल्लिंग में जब हमको द्विवचन की बात करनी हो तब बोलेंगे तौ, अब पुल्लिंग में हमको जब बहुवचन की बात करनी हो तब बोलेंगे ते। तो सह तौ ते, ऐसा हमें वाक्य अपना कहकर अपने भाव को व्यक्त करना है, वाक्य कहना है। तो तौ माने वे दो लोग। अब वे दो लोग कहने का तात्पर्य, तौ आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो आपको यह बात बताना चाहिए कि हम किसके लिए प्रयोग करें, पुरुष अथवा स्त्री। तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे पुरुष, क्योंकि यह द्विवचन का शब्द है, तो यह तौ शब्द पुल्लिंगवाची है। यह शब्द हमें पुल्लिंग के बारे में बोध कराता है, ज्ञान देता है, सिखाता है। बोले तौ माने वे दो लोग कौन है, पुरुष हैं, बालक हैं, व्यक्ति हैं, ठीक है, मेल हैं। तो बोले किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं, तो बोले कि वे दोनों बालक, वे दोनों व्यक्ति, वे दोनों पुरुषः पठतः, पढ़ते हैं। तो एक वचन बनता है पठति, द्विवचन बनता है पठता, और बहुवचन बनता है पठन्ति। सामान्यतः आपको पता ही होगा, कई बार क्रियाएं सब आती हैं, सामान्य बहुत क्रियाएं हैं, और पिछले भी पार्ट में आपने बहुत पढ़ा होगा इसको, पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति। तो इसी प्रकार से बहुत कुछ कठिन या बहुत सिरदर्द करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सामान्य तरीके से इसको समझें और कोई बोझ ना हो दिमाग पर। इसको बस सिर्फ और सिर्फ समझना है, समझने से ही आपको ये आएगा। ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है कि अगर हमें कहना हो कि वह पढ़ता है तो हम याद करें सह पठति सह पठति सह पठति, ऐसा कदापि ना करें। या सिर्फ समझ ले सामान्यतया, शब्दों के अर्थ पता हो और वचन पता हो कि हम किसके लिए क्या बात कर रहे हैं, आराम से आपको आ जाएगा धीरे धीरे यह प्रयोग करते हुए।
और परीक्षाओं में भी कई बार होता है कि हिंदी में वाक्य लिख के आ जाते हैं, लिखा होता है कि वह बालक जाता है, वह बालिका पढ़ती है। इसका संस्कृत में अनुवाद करिए, ट्रांसलेशन करिए। तो ऐसी अवस्था में आपको शब्द पता होना चाहिए कि हम एकवचन के लिए, पुरुष के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करें, क्या धातु है, क्या क्रिया है। बस इतनी सामान्य सी चीज़ें समझने की आवश्यकता है, कोई ज़्यादा बहुत गंभीर मैटर नहीं है कि इसको लेकर टेंशन लें या सिर दर्द करें। सिर दर्द तो कभी अच्छा होता ही नहीं। खैर, अगले क्रम में तौ पठतः, तो वे दोनों पढ़ते हैं, पढ़ने की क्रिया हो रही है, पठ धातु से बना हुआ है, सामान्यतः पता है। तो बोले कि तौ पठतः। अब यहाँ पर जब हमने पूरे में बात किया था पठ धातु का, हमने बात करा था कि एक पढ़ते हैं, एक बालिका पढ़ती है, एक वे सभी पढ़ते हैं, वे सभी पुरुष या महिलाएं पढ़ती हैं। लेकिन यहाँ ठीक हमने इस तरह बात किया था लिख धातु का, यहाँ लिख शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ हमने पठ धातु पढ़ा, यहाँ पर हमने लिख धातु का पढ़ा। तो इसीलिए बोले कि तौ पढ़ता, वे दोनों पढ़ते हैं। तो बोले और क्या करते हैं, तो तौ लिखता, वे दोनों लिखते भी हैं। तौ माने वे दोनों पुरुष व्यक्ति क्या करते हैं, लिखता, लिख धातु से बना है, लिखती लिखता लिखंती। तो लिखता जिस शब्द के बाद विसर्ग आ रहा है, तो लिखता यह द्विवचन का शब्द हो गया, हमें यह पता होना चाहिए। तो लिखता शब्द बता रहा है कि तौ पढ़ता, वे पढ़ते हैं, तौ लिखता, वे लिखते भी हैं। ये सब किसके लिए प्रयोग किए जाए, तो ये दोनों वाक्य हमारे प्रयोग हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग के लिए, पुरुषवाचक के लिए, चाहे बॉय हो, व्यक्ति हो, पुरुष के लिए। ठीक, ऐसा। अब यही बात अगर हमें स्त्री महिला के लिए कहनी हो, बालिका के लिए, लड़के के लिए कहनी हो द्विवचन में, यानी दो लड़कियां, दो महिलाएं, दो बालिकाएं हैं, तो क्या कहेंगे, बोलेंगे ते पठता, ते पठता। देखिए क्रिया वही होने वाली, सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्ता बदल जाएंगे। कर्ता बदल जा रहा है, क्रिया वही हो रही है, चाहे लड़का पढ़े चाहे लड़की पढ़े, पढ़ने का काम तो हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है ये हमें देखना है बस। और कितने संख्या में लोग हैं, एक लड़की पढ़ रही है, चार लड़कियां पढ़ रही हैं, एक आदमी पढ़ रहा है कि चार आदमी पढ़ रहे हैं। तो बस यह देख लेंगे, क्रिया तो वही हो रही है, पढ़ाइया तो हो ही रही है, लेकिन कर कौन रहा है ये देखना, कर्ता और उसके वचन को, यानी नंबर, संख्या को। बोले ते पठता, यानी ते शब्द का अर्थ हुआ वे दोनों, ते शब्द का अर्थ हुआ वे दोनों बालिकाएं, महिलाएं, किम कुर्ता, पठता, पढ़ते हैं, पढ़ती हैं। संख्या में दो हो गया। अब ये बात करना कि नहीं, बहुत सारे बालिकाएं तो पढ़ती भी हैं, लेकिन इसके साथ क्या करती हैं, ते लिखता, माने वे दोनों, ते शब्द का अर्थ हुआ वे दोनों, लिखता, लिखती भी हैं, ते पठता लिखता च अपि, वे दोनों पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। अब इसमें एक चार्ट देख लें, सामान्यतः आपको बात जानकारी होनी चाहिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका रूप कैसे बनता है, तो संस्कृत में बनता है इसका रूप सा, एक वचन में स्त्रीलिंग के लिए सा, द्विवचन में सा, ते, और बहुवचन में ताहा, ता पर आ की मात्रा और इसके साथ विसर्ग। यह सभी शब्दों का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हम शब्द का प्रयोग करते हैं किस लिंग में, तो स्त्रीलिंग में हम यह देखते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, सामान्यतः ये बात पता होनी चाहिए। तो वही देखिए बोला है कि सा, वह एक बालिका पढ़ती है, ते पठतः, वे दोनों बालिकाएं पढ़ती हैं, ताहा पठन्ति लिखन्ति च, वे सभी बालिकाएं पढ़ती भी हैं, लिखती भी हैं, इत्यादि। ऐसा सामान्य रूप से पता हो गया। अब इसके अंतर अगला क्रम हम बढ़ते हैं। देखिए लिख रहा है कि तौ हसतः, अभी तक पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, अब इसके बाद और भी कुछ काम होने लगा। तौ हसतः च अपि, हंसते भी हैं, पढ़ते लिखते हुए केवल पढ़ती, बहुत सीरियस नहीं है, हंसते भी हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। अच्छा है। तो तौ माने वे दोनों, तौ शब्द किसके लिए होता है, तौ शब्द का अर्थ होता है वे दोनों। क्यों, क्योंकि तौ शब्द द्विवचन का है। किसके लिए प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं, पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, पुरुषवाचक यह शब्द है। तो वह दोनों बालक, वह दोनों व्यक्ति, वह दोनों पुरुष क्या करते हैं, देखिए सामान्यतः सामने लिखा भी हुआ है कि तौ शब्द हमने पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया है, जिससे कि आपको कोई शंका न रहे, यहाँ पर लिख दिया गया है। बोले तौ हसतः, हंसते भी हैं। अब हसतः किस धातु से बना है, तो हस नामक धातु से हसतः शब्द बना है। तो बनता है इसका रूप हसती हसतः हसंती, पठती पठतः पठन्ति, लिखती लिखतः लिखन्ति। उसी तरह हसती हसता हसंती, दोनों पढ़ते लिखते भी हैं और क्या करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, खूब मजा लेते हैं। तो तौ हसतः, वे दोनों हंसते भी हैं। ठीक। अब बोले कि ते हंसता, वे दोनों बालक अथवा पुरुष ही केवल नहीं हंसते हैं, लड़कियां भी हंसती हैं, बालिकाएं भी हंसती हैं, महिलाएं भी हंसती हैं। तो क्या बोले कि बोले ते हसतः, ते शब्द का आपने देखा था ते, यहाँ पर शब्द आया ते, तो ते शब्द का अर्थ हुआ वे दोनों, किसके लिए, स्त्रीलिंग, एकदम सामने स्पष्ट लिखा हुआ है। तो बोले ते शब्द माने वे दोनों महिलाएं, वे दोनों बालिकाएं, वे दोनों लड़कियां, स्त्रियां क्या करती हैं, वे भी हंसती हैं। भाई वे हंस नहीं सकती क्या,
बोले ते हंसतः, वे दोनों भी हंसती हैं, हंसी मजाक करती हैं। लिखन्ति लिखतः, लिखति लिखता लिखन्ति, पठति पठता पठन्ति, और हंसती हंसता हंसन्ति। पढ़ाइयो चलत है, लिखाई भी हो रही है और हंसी मजाक भी हो रहा है। कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं वो लोग। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक, आराम से एकदम पढ़ें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमें कोई बात कहनी हो, क्रिया हो हमारी क्या हो, और किसके लिए हम अपने बात का प्रयोग कर रहे हैं, एक वचन कर्ता द्विवचन कर्ता, और यहाँ पर देख लें कि कौन है, व्यक्ति है या महिला है। तो ऐसे शब्द का हम प्रयोग करें, अपनी बात को स्पष्ट करें, बताएं। अब इसके अंतर अगले क्रम में देखिए लिखा हुआ है लिखितम। हम लोग अभ्यास वर्ग देख रहे हैं, अभ्यास का पठन पाठन कर रहे हैं। तो अभ्यास वर्ग में अगला क्रम आता है, एक नंबर पर लिखते हैं लिखितम। लिखितम शब्द का अर्थ होता है कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा था मौखिकम में, वो हमें याद करने की, समझने की चीज़ थी, तो मौखिक हो गया। वह भाषा का मौखिक रूप था। अब भाषा के और भी तो रूप हैं, भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। तो मौखिक जब पूरा हो गया तब आता है लिखने का काम। तो वो लोग भी अब पढ़ रहे थे, तो पढ़ना क्या है, भाषा का मौखिक रूप है। अब लिखितम माने भाषा का लिखित रूप। तो बोले लिखने का भी कुछ कार्य कर लीजिए भैया, केवल बोलने से पढ़ने से नहीं काम चलेगा, लिखना भी पड़ेगा। बोले वाक्यम बहुवचने परिवर्त्य लिखत। बोले इसका शब्द सामान्य हिंदी में आपको लिखा हुआ है, आपको जिससे कठिनाई न हो, बोले बहुवचन में बदलकर वाक्य लिखिए। तो वाक्यम, वाक्य को बहुवचने, बहुवचन में परिवर्त्य माने परिवर्तन करके, बदल करके, ट्रांसलेट करके लिखता लिखिए। तो वही बोले कि चेंज द सेंटेंस इनटू प्लूरल। ठीक है, तो इनको बदल करके आप बहुवचन में, प्लूरल माने बहुवचन में बदल कर लिखिए। तो लिखा हुआ है सह नमति। नम धातु से, नम नामक धातु से बनता है नमति, माने नमस्कार करना, किसी को प्रणाम करना, वंदना करना इत्यादि। ठीक, बोले नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं किसी को भी। तो कौन नमस्कार कर रहा है? तो बोले सह नमति, वह व्यक्ति, वह बालक, वह पुरुष जो संख्या में एक है, इसीलिए एक वचन का कर्ता। कौन है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? तो बोले पुल्लिंग है, क्योंकि स शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है एक वचन में। सा शब्द प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए। तो यहाँ पर सा तो नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है सह। तो सह नमति, वह एक व्यक्ति, वह एक बालक, वह एक पुरुष क्या करता है? नमति, नमस्कार करता है। लेकिन अब यही बात हमें बहुवचन के बारे में कहना हो, यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे बालक नमस्कार करते हैं, तो बोला कि ते नमन्ति। ते माने वे सभी, पुरुष, बालक इत्यादि। किम कुर्वन्ति? नमन्ति। नमति, नमतः, नमन्ति। नमति द्विवचन बनेगा नमतः, और बहुवचन का रूप आपके सामने दिया ही हुआ यहाँ पर नमन्ति। तो ते नमन्ति, सह नमति, वह एक नमस्कार करता है। फिर बन जाएगा, मान लीजिए नहीं दिया, हम बता देते हैं, तौ नमतः, वे दोनों नमस्कार करते हैं। और यहाँ लिखा ही हुआ है कि ते नमन्ति, यानी वे सभी नमस्कार करते हैं। यह बता रहा है आपको उदाहरण में, उदाहरण के लिए आपको यह बात बता दिया। ठीक, अब इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए, अब आया एक्सरसाइज, जिसको हमने फिलअप कर दिया है आपके लिए, ताकि आपको यह बात पता रहे। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि लिखा हुआ भैया कि सा वदति, इस वाक्य का बहुवचन में क्या बनेगा। अब देखिए, जब भी परीक्षा में, एक्सरसाइज में, अथवा आम बोलचाल की भाषा में आपसे पूछा जाए, मौखिक रूप से या लिखित रूप से, कि भैया ये बताओ कि वह पढ़ता है, इस वाक्य का बहुवचन क्या होगा, तो आप सामान्य रूप से बोलेंगे वह पढ़ता है का बहुवचन होगा कि वे सभी पढ़ते हैं, वे सभी लोग पढ़ते हैं, या वे पढ़ते हैं, आप ऐसा बोलेंगे हिंदी में। तो उसी तरह संस्कृत में क्या है, आपको वह बात अपनी व्यक्त करनी होगी, बतानी होगी। तो सा वदति, सा शब्द का आपने प्रयोग किया था, आपको पता था सा शब्द स्त्रीलिंग का है, एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब भी ट्रांसलेट आए करने को, तो कुछ घबराना नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना। सा शब्द, हमें कोई भी शब्द आता है, उस शब्द का बहुवचन में क्या बनेगा? सा शब्द का बहुवचन में बनता है साते ताहा, क्योंकि सा शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो सा शब्द का बहुवचन में क्या बनता है? ताहा, क्योंकि हम बहुवचन करने वाले हैं ना, हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है वाक्य को। तो सा शब्द का बहुवचन बन गया ताहा। वदति वदता, वदति शब्द का बहुवचन में क्या बनेगा? वदति वदतः वदंती, तो बन गया ताहा वदंती। इतना सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। कठिन तो समझने का 1% भी आवश्यकता नहीं है इसमें। अब सा वदती वाक्य बोलने से स्त्री के बारे में बोध रहा था, हमने लिख दिया ताहा। बहुत सारी लड़कियां, बालिकाएं क्या करती हैं? वदंती, बोलती हैं। ठीक, अब इसी के साथ नंबर 2 बोलते हैं सा, माने वह एक बालिका, वह एक स्त्री, बोलती भी है, लेकिन इसके साथ क्या करती है? हंसती, हंसती भी है। तो सा शब्द का बहुवचन में क्या बन जाएगा? बन जाएगा ताहा, क्योंकि सा ते ताहा। तो ताहा महिलाः, ताहा बालिकाः, ताहा छात्राः, ताहा
युवतयः किम कुर्वन्ति, हसन्ति, हंसती हैं। तो बन जाएगा हसती, हसता, हसन्ति, बहुवचन बना हसन्ति, बहुवचन बना वदन्ति, बहुवचन बनेगा खेलन्ति। तो जिस शब्द के अंत में अंति इस प्रकार से शब्द रूप दिखाई दे, यहाँ अंति, खेलन्ति, धावन्ति, पठन्ति, लिखन्ति, हसन्ति, गच्छन्ति, तो ये शब्द बहुवचन के रूप होते हैं जिसके शब्द में अंति दिखाई दे। माफ कीजिएगा। तो ताहा हसन्ति, सा माने वह एक, तो इसका बोल दिए ताहा माने बहुत सारी, हसती हंसती है, वह एक बालिका, वह एक महिला हंसती है, तो एक क्यों हंसेगी भाई, सबको बोला हंसे, तो बोले हसन्ति, वे सभी हंसती हैं। तो सा हसती, वह एक हंसती है, बोले नहीं नहीं नहीं, इसका बहुवचन बनेगा ताहा हसन्ति, बोले वे सभी हंसे, सबको हंस रहे तो भाई एक ही लोग क्यों हंसेंगे, तो बोले ताहा वे सभी हसन्ति, हंसती हैं, ऐसा। अब अगले क्रम में देखिए नंबर 3 पे बोलते हैं सह खेलती, खेलने का काम हो रहा है इतना तो पता चल जा रहा है खेलती शब्द पढ़ के, लेकिन कौन खेल रहा है, कितने लोग हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो हम रूप देखिए, हमारे सामने शब्द लिखा हुआ है सह। सा शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं एक वचन में, उसी तरह स शब्द हम प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में, किस वचन के लिए, एक वचन के लिए भैया, कुछ भी कठिन बात नहीं है, एकदम सरल है यह रूप। तो बोले सह माने वह एक व्यक्ति, वह एक बालक, किम करोति खेलती, वह एक बालक खेलता है, तो बहुवचन क्या बनेगा, सह शब्द का बहुवचन बनेगा ते, सह तौ ते, तो ते शब्द आ गया, ते हमने लिखा, तो सह शब्द का बहुवचन क्या बनेगा ते, खेलती शब्द का बहुवचन क्या बनेगा खेलंती, बनता है खेलती खेलता, खेलंती वदति वदता वतंती, हसती हसता हसंती, तो ते खेलंती यह वाक्य बन गया। जब भी, यह ध्यान दें, बहुत सुष्ट रूप से मैं बात को कहना चाहता हूँ कि जब भी संस्कृत में अनुवाद करने को आए तो आपको वाक्य का अनुवाद नहीं करना होता है। लोग सोचते हैं हम वाक्य का अनुवाद करें तो बात बने, और उसी बात को बनाने के चक्कर में लोग बात बिगाड़ देते हैं। एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, हमें वाक्य में दिए गए शब्दों को ट्रांसलेट करना होता है। जब तक हम शब्द का ट्रांसलेटर, जब हम किसी एक वचन को बहुवचन बनाना नहीं जानते हैं तब तक हम किसी वाक्य को बहुवचन में निर्माण कर ही नहीं सकते, यह ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसे सही करना चाहते हैं तो हमें पहले इसको सही करना होगा। तो यह रूप कौन सा है, यह शब्द रूप है और यह वाक्य रूप है। तो इस प्रकार से समझें कि हमें शब्द का रूप याद होना चाहिए। अगर हम सह शब्द लिख दें या पूछें किसका बहुवचन क्या होगा, तो आपको खट से बात पता होनी चाहिए कि सह शब्द का बहुवचन होता है ते। जब हमें यह बात पता है ते, तो हम बोल देंगे ते। अब खेलती शब्द का हमको बहुवचन पता है तो हम बोल देंगे खेलंती, तो बन गया ना वाक्य से खेलंती। तो हमें किसी वाक्य का ट्रांसलेशन नहीं करना होता, बल्कि हमें शब्दों का ट्रांसलेशन करना होता है। हम एक शब्द से बहुवचन बनाना सीखना चाहिए, आना चाहिए, तब हम अपने आप वाक्य को ठीक कर पाएंगे। यह मुख्य बात है। बोले सह शब्द का बहुवचन हो गया ते, खेलंती, खेलती शब्द का बहुवचन हो गया खेलंती। सह खेलती, वह एक खेलता है, वह एक व्यक्ति खेलता है, बहुवचन बन गया ते खेलंती, वे सभी बालक खेलते हैं, वे सभी लोग खेलते हैं, वे सभी पुरुष खेलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यह बात पुल्लिंग के बारे में ही बता रहा है, तो हमने पुरुष कहा। नंबर 4, बोले सा खेलती, अरे भाई कोई एक लड़का, कोई एक व्यक्ति, एक पुरुष के ही क्यों खेलेगा, महिला भी खेले। तो बोले सा खेलती, सा शब्द का अर्थ हुआ वह, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं, यह बात कहनी होती है अपनी, ठीक। बोले सा स्त्री किम करोती खेलती, तो वह एक स्त्री खेलती है, तो बोले इसका बहुवचन क्या होगा, तो सा शब्द का बहुवचन बनेगा ताहा, खेलती शब्द का आपको पता ही है खेलंती बन गया, कुछ नहीं करना है। तो सा ते और ताहा बहुवचन में बन गया ताहा, क्योंकि हम बहुवचन में परिवर्तन कर रहे हैं तो द्विवचन के शब्द को तो लिखेंगे नहीं, तो बन गया ताहा खेलंती, वे सभी बालिकाएं, वे सभी महिलाएं, वे सभी लड़कियां खेलती हैं। अब इसी क्रम में सह धावती, सामान्य से पता, यहाँ पर भी सह खेलत किया था तो वही सब सह शब्द है, कोई नया शब्द तो यह है नहीं। तो बोले सह माने वह एक पुरुष, वह एक बालक क्या करता है, धावती। देखिए यहाँ पर ध पर आ की मात्रा धा, व में हलंत, धाव धातु से शब्द बना है धावती। अब इस शब्द का अर्थ होता है दौड़ना, यानी रनिंग करना, ठीक है, दौड़ना, रनिंग करना। तो धाव धातु से बनता है धावती, तो इसका रूप बनेगा धावती, धावता, धावंती। भैया कितने लोग दौड़ रहे हैं, तो बोले सह माने वह एक पुल्लिंग दौड़ रहा है, एक वचन का करता है तो एक व्यक्ति ही दौड़ रहा है। लेकिन हमें ये बात करनी है कि बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे सह शब्द का बहुवचन क्या बनेगा, ते बनेगा, और धावती शब्द का बहुवचन बनेगा धावंती, तो बन गया ते धावंती, वे सभी लोग दौड़ते हैं। अब जब कहना हो कि वह एक व्यक्ति दौड़ता है तो हम बोलेंगे सह धावती, वह एक व्यक्ति, वह एक बालक, वह एक राम, वह एक श्याम दौड़ता है। लेकिन राम, श्याम, सोहन, महेश, गणेश, रमेश सब दौड़ते हैं तो ते धावंती।
वे सभी दौड़ते हैं, ऐसा वाक्य बन जाएगा। अब इसके अंतर, जिस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन में शब्दों को परिवर्तन कर सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए, और सही शब्दों का हम चयन करें, उनको चुनें। तो हमें यह सब करने से पूर्व में पता होना चाहिए कि कर्ता क्या है, किस वचन का है, पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। तो यह सामान्य सी चीज़ों को आप अभ्यास करके, किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें अभ्यास ही करना होता है। तो इस प्रकार से आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली कड़ी में, अगले वीडियो में, अगली कक्षा में हम अन्यत्र चर्चा करेंगे, अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो अभ्यास वर्ग में पूछे अथवा दिए गए हैं। इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। नमो नमः।